एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, आप वाटर रिसोर्सेज के सही यूज को लेकर के कंसर्न रहते हैं? क्या आप अर्थ पर यानी कि हमारी पृथ्वी पर वाटर के इफेक्टिव यूज को एनकरेज करना चाहते हैं? और क्या आप ऐसे नए तरीके डेवलप करना चाहते हैं जिनसे वाटर को फ्यूचर यूज के लिए सेव किया जा सके? अगर ऐसा है तो आप वाटर रिसोर्सेज के लिए अपने इस कंसर्न को पूरा कर सकते हैं एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर बनकर के, और अपने लिए एक अच्छा करियर भी सेट कर सकते हैं। यानी एक आइडिया और 2 पर्पस आप उससे पूरा कर सकते हैं। क्या बात है! तो अपना ब्राइट फ्यूचर आप इंजीनियर बनकर बना सकते हैं और अपने करियर में वाटर रिसोर्सेज के बेटर यूज के लिए न्यू क्रिएटिव एंड इफेक्टिव प्लान्स को बना करके सेटिस्फेक्शन भी गेन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये जानना होगा कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग होती क्या है और आप किस तरीके से एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर बन सकते हैं। और ये बताने के लिए ही हमने आज का ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज को मैनेज और प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और टेक्निक्स की स्टडी और मैनेजमेंट है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि अब अर्थ पर पानी की मात्रा पहले से काफी कम हो गई है और फ्यूचर में सर्वाइवल के लिए पानी को सही तरह से यूज करने के नए तरीकों को डेवलप करने की और पानी बचाने की नई टेक्निक्स की बहुत जरूरत है। इसलिए वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स ऐसे न्यू सिस्टम्स और प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं जो फ्रेश वाटर सोर्सेज को प्रिजर्व कर सके और न्यू सोर्सेज भी सर्च कर सके। यानी एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर का वर्क वाकई में काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब जानते हैं कि एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर कौन कौन से मेजर वर्क्स हैंडल करता है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर्स ऐसे वाटर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए प्लान्स डेवलप और एग्जीक्यूट करते हैं जो क्लीन और सेफ वाटर प्रोवाइड कर सके और जो अर्थ प्लैनेट के लिए भी हार्मलेस हो। सिविल एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिनमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है, उनमें वाटर रिसोर्स इंजीनियर का एक सेंट्रल रोल होता है। डिजाइन प्लानिंग में इनोवेटिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रेटेजीज और प्रिंसिपल्स शामिल करना उनका पर्पस होता है, क्योंकि वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन उनकी टॉप प्रायोरिटीज होती हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट वाटर ट्रीटमेंट में भी हो सकता है ताकि वाटर क्वालिटी को सुधारा जा सके। वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि ट्रीटेड वाटर सिटीजन्स के कंजप्शन के लिए सेफ है। वाटर के डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे पीएच, कंडक्टिविटी, डिसॉल्व्ड हैवी मेटल्स, हार्डनेस, टर्बिडिटी, बैक्टीरियल कंटेंट की प्रेजेंस एटसेट्रा को मॉनिटर करना भी उनकी ड्यूटी है। एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर को वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हर स्टेज पर मॉनिटर करना होता है और मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, इवैल्यूएशंस करनी होती है और ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर को एनालाइज भी करना होता है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर्स अर्बन वाटर सप्लाई के मैनेजमेंट, अर्बन स्टॉर्म सीवर सिस्टम्स, सीवेज कॉन्डुइट्स, डैम्स और ब्रेक वाटर्स जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के डिजाइन और फ्लड फोरकास्टिंग के मैनेजमेंट से भी कंसर्न रखते हैं। एनवायरमेंटल एंड टेक्निकल स्टडीज करके डेटा एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स बनाना भी उनके वर्क पैटर्न का हिस्सा होता है। तो इतनी सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्हें पूरा करने के लिए तो एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स का स्किल्ड होना बहुत ही जरूरी होगा। इसलिए अब ये जान लेते हैं कि एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर में किन स्किल्स का होना जरूरी होगा। और ये मेजर स्किल्स हैं प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, एनालिटिकल स्किल्स, स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड, रिपोर्टिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स एटसेट्रा। अब अगर आप इन सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए तैयार हैं तो आपको वाटर रिसोर्स इंजीनियर बनने का प्रोसेस भी जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियर बनने के लिए आपको वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लेनी होगी, जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें ऐसे न्यू सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग इन्वॉल्व है जो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इस कोर्स में आप वाटर रिसोर्सेज की प्लानिंग, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। लेकिन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में बीटेक करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, आइए वो भी जान लेते हैं। इस बैचलर डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए ये जरूरी है कि आपने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास की हो और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स तो जरूर हो। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कई नेशनल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे JEE, SRM JEEE, BIT-SAT और WBJEE। और इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, उनमें से कुछ के नाम हैं अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला
और हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई। इस कोर्स की एवरेज फीस 1.5 लाख से 10 लाख पर एनम तक हो सकती है। वैसे बीटेक वाटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप न केवल वाटर रिसोर्स इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, बल्कि आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियर, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे और आप अप्रॉक्स 4 से 6 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप करियर में तेजी से ग्रोथ चाहते हैं तो फर्दर स्टडीज के बारे में भी जरूर से सोचिएगा, जैसे एमटेक इन वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है और सिविल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन भी है। इस कोर्स के सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, डैम्स एटसेट्रा को कवर किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट एजेंसीज, कंसल्टेंसीज एजेंसीज, एनजीओज, ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज एटसेट्रा में जॉब में प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको मिलने वाला सैलरी पैकेज भी 16 लाख पर एनम तक पहुंच सकता है। इसलिए इस कोर्स के जरिए अपनी नॉलेज एनहेंस करने के बारे में आपको जरूर से सोचना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि इस पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास रेलेवेंट फील्ड में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पर भी मिल सकता है और कुछ टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गेट एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी हो सकता है। इस कोर्स के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस हैं: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, मुंबई, दिल्ली एंड मद्रास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल एंड कैलीकट, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुर्ला, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा एटसेट्रा। इस कोर्स की पर ईयर फीस 40,000 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है और एमटेक कर लेने के बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियर के तौर पर काम करने के अलावा आपके पास रिसर्च एसोसिएट, क्लाइमेट एंड वाटर मॉडलर, डिजाइन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर और साइट इंजीनियर जैसे वर्क ऑप्शंस भी होंगे। यानी एमटेक के बाद आपके करियर में फास्ट ग्रोथ हो पाएगी। वैसे आप एमटेक के अलावा एमबीए या पीजीडीएम भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो पीएचडी भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं जो आपकी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, अर्बन वाटर सिस्टम्स और ट्रेसर हाइड्रोलॉजी एंड फ्लो सिस्टम एनालिसिस। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो ग्रेजुएट होने के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आपके लिए अवेलेबल होने वाले एम्प्लॉयमेंट के एरियाज हो सकते हैं: वाटर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ग्लोबल हंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिडेलिटी बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोलिक्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी, एग्रीकल्चर सेक्टर और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और इस तरीके से राइट एजुकेशन लेकर के आप वाटर रिसोर्स इंजीनियर बन सकते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स के दम पर एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, जो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, एजिस, हिंदुस्तान डोर ओलिवर लिमिटेड, एल&टी, पीडब्ल्यूडी, जियो इंजीनियर्स, स्पेंसर ओकडेन और एईसीओएम जैसी टॉप कंपनीज में भी हो सकती है। इसलिए अपने एफर्ट्स में कोई कमी ना रखे, अच्छे कॉलेज से अच्छे स्कोर के साथ डिग्री कंप्लीट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और फिर एक सक्सेसफुल वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर की अपनी जर्नी को शुरू करें। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, आपको एक नया इंसाइट मिला है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है, थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को अभी के अभी हाथों हाथ तुरंत से शेयर भी कीजिए। रीजन ये है कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार हमारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हमारा कोई पैशन ही नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर तहे दिल से पानी को बचाने की इच्छा है और घर पे जो भी लोग पानी वेस्ट करते हैं उन्हें देखते हुए उनको बड़ा दुख होता है कि यार ये क्यों पानी वेस्ट कर रहे हैं, इनको पानी बचाना चाहिए, तो देखिए ना, ये एक ऐसी जॉब भी है जो आप कर सकते हैं। या शायद अगर कोई इस वीडियो को देखे, सुने, समझे तो उनके दिमाग में एक नया ऑप्शन आ सकता है। तो देखिए, पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, लेकिन कम से कम कोई बताए तो सही। अब क्विक सपोर्ट ने तो आपको बता दिया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर है कि आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि ऐसी भी जॉब हो सकती है ना। कमाल की बात, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरी अर्थ को बचाने के लिए। आई एम श्योर ये बेस्ट जॉब हो सकती है। चलिए, बहुत सारी बधाइयां आपको। आगे कोई टॉपिक है आपका तो प्लीज आप उसे लिख भेजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही और ऐसे नए नए सवालों के जवाबों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।